सिंड्रेला और परी की कहानी। सदियों पुरानी बात है। यूरोप देश में एक राज्य था। उस राज्य में सिंड्रेला नाम की एक सुंदर लड़की रहती थी। खूबसूरत होने के साथ साथ सिंड्रेला बहुत समझदार और दयालु भी थी। सिंड्रेला की माँ का बचपन में ही देहांत हो गया था। सिंड्रेला की माँ के देहांत के तुरंत बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। अब वह अपने पिता और अपनी सौतेली माँ और 2 सौतेली बहनों के साथ रहा करती थी। उसकी सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहनें सिंड्रेला को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थीं। उसकी खूबसूरती और समझदारी से वे तीनों हमेशा जलती थी, क्योंकि उसकी दोनों सौतेली बहनें न तो खूबसूरत थीं और न ही समझदार। सिंड्रेला को उसके पिता के अलावा कोई प्यार नहीं करता था। वह दिन भर पशु पक्षियों और अपने घर में रहने वाले चूहों से बातें किया करती थी। एक दिन की बात है, सिंड्रेला के पिता को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा। सिंड्रेला के पिता के जाने के बाद उसकी सौतेली माँ ने सिंड्रेला के साथ बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने सिंड्रेला की खूबसूरत कपड़े छीन लिए और उसको नौकरानियों वाले कपड़े पहनने के लिए दे दिए। इसके बाद उन तीनों ने सिंड्रेला के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करना शुरू कर दिया। वो उससे खाना बनवाती, घर की सफाई करवाती, कपड़े और बर्तन धुलवाती और घर के बाकी सारे काम करवाने लगी। यहाँ तक कि उन तीनों ने सिंड्रेला का कमरा भी उससे छीन लिया और उसे स्टोर रूम में रहने के लिए मजबूर कर दिया। बेचारी सिंड्रेला के पास उनकी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। आसपास के पेड़ों पर रहने वाले पक्षी और स्टोर रूम के चूहों के अलावा सिंड्रेला का और कोई दोस्त नहीं था। वह दिन भर काम करती और रात में अपने दोस्तों से बात करते करते सो जाती थी। जिस देश में सिंड्रेला रहती थी, एक दिन वहां के राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवाई कि राजकुमार की शादी के लिए राजा ने महल में एक बहुत बड़ा समारोह का आयोजन किया है। इस समारोह के लिए उन्होंने नगर की विवाह योग्य सभी लड़कियों को आमंत्रित किया है। राजकुमार को समारोह में जो भी लड़की पसंद आएगी, उसी लड़की के साथ राजकुमार की शादी होगी। सिंड्रेला की बहनों ने जैसे ही यह घोषणा सुनी, वे दोनों दौड़ती हुई अपनी माँ के पास पहुंची और उन्हें सारी बात बता दी। उनकी माँ ने कहा कि इस समारोह में सबसे सुंदर तुम दोनों ही लगोगी। राजकुमार का विवाह तुम दोनों में से किसी एक के अलावा किसी और के साथ हो ही नहीं सकता। इस बात को सिंड्रेला ने भी सुना तो उसके मन में भी समारोह में जाने की इच्छा हुई, मगर यह बात अपनी सौतेली माँ को बताने में उसे डर लग रहा था कि उसे भी समारोह में जाना है। उसकी सौतेली माँ और बहनें समारोह में जाने की तैयारी करने लगी। उन्होंने नए कपड़े सिलवा लिए और नए जूते भी खरीद लिए। वो दोनों हर रोज इस बात का अभ्यास करने लगी कि जब वो राजकुमार से मिलेंगी तो क्या बात करेंगी और कैसे बात करेंगी। आखिरकार समारोह का दिन आ ही गया। दोनों बहनें समारोह में जाने के लिए बहुत उत्साहित थीं। वह दोनों सुबह से ही समारोह में जाने के लिए तैयार होने लगी। सिंड्रेला ने भी अपनी दोनों बहनों को सजने संवरने में उनकी मदद की। अपनी बहनों को पूरी तरह तैयार करने के बाद सिंड्रेला ने बहुत हिम्मत जुटाई और अपनी सौतेली माँ से पूछा कि माँ, अब मैं भी विवाह योग्य हो गई हूँ, क्या मैं भी समारोह में जा सकती हूँ? ये सुनकर वे तीनों जोर जोर से हंसने लगी और कहा, राजकुमार को अपने लिए पत्नी चाहिए, नौकरानी नहीं। ये कहकर वो तीनों वहां से चली गईं। उनके जाने के बाद सिंड्रेला बहुत उदास हो गई और रोने लगी। तभी उसके सामने एक तेज रोशनी आई, जिसमें से एक परी निकली। परी ने सिंड्रेला को अपने पास बुलाया और कहा, मेरी प्यारी सिंड्रेला, मैं जानती हूँ कि तुम क्यों दुखी हो, मगर अब तुम्हारे मुस्कुराने का समय आ गया है। तुम भी उस समारोह का हिस्सा बन पाओगी। इसके लिए मुझे सिर्फ एक कद्दू और 5 चूहों की जरूरत है। सिंड्रेला कुछ समझ नहीं पाए, मगर फिर भी उसने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा परी ने कहा था। वह दौड़ती हुई रसोई घर में गई और एक बड़ा सा कद्दू उठा लाई। उसके बाद वह स्टोर रूम में गई और अपने मित्र चूहों को ले आई। सब कुछ मिल जाने के बाद परी ने अपनी जादुई छड़ी को घुमाया और कद्दू को एक बग्घी में बदल दिया। फिर वह चूहों की तरफ मुड़ी और उसने 4 चूहों को खूबसूरत सफेद घोड़ों में बदल दिया और एक चूहे को बग्घी चालक बना दिया। ये सब देखकर सिंड्रेला को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाती, परी ने अपनी छड़ी घुमाई और सिंड्रेला को एक खूबसूरत राजकुमारी की तरह सजा दिया। उसके शरीर पर एक बहुत सुंदर गाउन और पैरों में चमचमाती हुई जूतियां थीं। वह समारोह में जाने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी थी और इस खुशी से वह बहुत खुश हो रही थी। परी ने सिंड्रेला से कहा, अब तुम समारोह में जाने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी हो, मगर इस बात का ध्यान रखना, तुम्हें रात को 12 बजे से पहले घर लौट कर आना होगा, क्योंकि 12 बजे के बाद जादू का असर खत्म हो जाएगा और तुम अपने असली रूप में आ जाओगी।
सिंड्रेला ने परी को धन्यवाद कहा और बग्घी में बैठकर महल की ओर निकल पड़ी। जैसे ही सिंड्रेला महल के अंदर पहुंची, सिंड्रेला को सब देखने लगे और उसके ऊपर से किसी की नजर ही नहीं हट रही थी। उसकी सौतेली माँ और बहनें भी वही थी, मगर वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि वे तीनों भी उसे पहचान नहीं पाई। तभी सिंड्रेला ने देखा कि राजकुमार सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ रहे हैं। सब लोग राजकुमार की तरफ देखने लगे। जैसे ही राजकुमार की नजर सिंड्रेला पर पड़ी, वे उसे देखते ही रह गए। समारोह में मौजूद सभी युवतियों के पास न जाकर राजकुमार सीधे सिंड्रेला के पास आए और अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, राजकुमारी, क्या आप मेरे साथ नाचना पसंद करेंगी? सिंड्रेला ने शर्माते हुए अपना हाथ राजकुमार के हाथ में दे दिया और वह दोनों नाचने लगे। सिंड्रेला राजकुमार के साथ नाचते नाचते इतना खो गई कि उसे समय का ध्यान ही नहीं रहा। तभी अचानक उसकी नजर दीवार पर लगी घड़ी पर गई। 12 बजने ही वाले थे और सिंड्रेला को परी की बात याद आ गई। परी की बात याद आते ही सिंड्रेला घबरा गई और राजकुमार से अपना हाथ छुड़ाकर वहां से भाग गई। सिंड्रेला को इस तरह अचानक भागता देखकर राजकुमार भी उसके पीछे पीछे दौड़े। जल्दबाजी में दौड़ने की वजह से सिंड्रेला के एक पैर की जूती निकल गई और महल के गेट के पास ही छूट गई। वह फटाफट अपनी बग्घी में बैठी और घर वापस आ गई। जब उसे ढूंढते हुए राजकुमार बाहर आए तो उन्हें महल के गेट के पास सिंड्रेला की जूती मिली। ये देखकर राजकुमार दुखी हो गए और सोचा कि वह सिंड्रेला को ढूंढ कर ही रहेंगे। अगले दिन राजकुमार ने अपने सिपाहियों को बुलाया और उन्हें जूती थमाते हुए कहा कि अपने राज्य के सभी नगरों में जाओ और हर एक घर में जाकर समारोह में आई हर लड़की को ये जूती पहना कर देखो। जिसके भी पैर में ये जूती आ जाए उसे यहाँ लेकर आओ। सिपाहियों ने बिल्कुल ऐसा ही किया। वे नगर के हर घर में गए और समारोह में आई हर लड़की को जूती पहना कर देखा। किसी को जूती छोटी पड़ रही थी तो किसी को बड़ी। सारे राज्य में घूमने के बाद आखिर में सिपाही अपने ही नगर में रहने वाली सिंड्रेला के घर पहुंचे। जैसे ही सिंड्रेला ने सिपाहियों को देखा तो वह समझ गई कि ये राजकुमार के कहने पर आए हैं और वह खुशी से दरवाजे की तरफ दौड़ी। लेकिन उसकी सौतेली माँ ने उसे घर से बाहर जाने नहीं दिया और फिर उसकी सौतेली माँ ने सिंड्रेला से पूछा, तुम कहाँ चली? सिपाही उस लड़की के लिए आए हैं जो कल रात समारोह में गई थी। तुम तो कल वहां गई ही नहीं थी, तो तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर उसकी सौतेली माँ ने सिंड्रेला को स्टोर रूम में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया और चाबी अपनी जेब में रख ली। जब सिपाहियों ने उसकी दोनों बहनों को जूती पहनने के लिए बोला तो दोनों ने जूती को अपने अपने पैरों में पहनने की कोशिश की, मगर उन दोनों के पैरों में वह जूती नहीं बनी। बेचारी सिंड्रेला निराश होकर स्टोर रूम में बैठकर रोने लगी। उसे रोता देख उसके चूहे मित्र को एक उपाय सूझा। वह दरवाजे के नीचे से निकलकर वह दौड़ते हुए नीचे गया और चुपके से सौतेली माँ की जेब से चाबी निकाल लाया और सिंड्रेला को दे दी। चाबी मिलते ही सिंड्रेला ने दरवाजा खोला और दौड़ती हुई अपने घर से बाहर आ गई और सिपाहियों को आवाज दी कि मैं भी जूती पहनकर देखना चाहती हूँ। सिपाही महल की ओर लौट ही रहे थे कि तभी उन्हें सिंड्रेला की आवाज सुनाई दी। ये सुनकर सौतेली माँ और बहनें हंसने लगी, परंतु सिपाही ने सिंड्रेला को भी जूती पहनने का मौका दिया। जैसे ही सिंड्रेला ने जूती को अपने एक पैर में पहना, वह आसानी से उसके पैर में आ गई। ये देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। तब सिपाही ने सिंड्रेला से पूछा, क्या ये जूती आपकी है? इस पर सिंड्रेला ने सिपाहियों से कहा, हाँ, ये जूती मेरी है। फिर सिपाही सिंड्रेला को बग्घी में बिठाकर महल ले गए, जहां उसे देखकर राजकुमार बहुत खुश हुए। उन्होंने सिंड्रेला के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे उसने प्रसन्नता से स्वीकार कर लिया। फिर राजकुमार और सिंड्रेला की शादी हो गई और वो एक दूसरे के साथ खुशी खुशी महल में रहने लगे। सिंड्रेला ने मन ही मन उस परी को धन्यवाद दिया, क्योंकि उस दिन परी उसकी मदद नहीं करती तो वह समारोह में नहीं पहुंच पाती। परी भी उन दोनों की शादी से बहुत खुश हुई और उन्हें सुखी वैवाहिक जीवन जीने का आशीर्वाद दिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, और अगर आपको मोटिवेशनल वीडियो देखना पसंद है तो आप स्टोरी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।